मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM पेपर नंबर 201 इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी की यूनिट सेकंड में मैं आज राजकोषीय नीति के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी पे प्रकाश डालूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने मीनिंग ऑफ फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपको बताया था कि राजकोषीय नीति किसे कहते हैं, राजकोषीय नीति की विभिन्न परिभाषाओं पर प्रकाश डाला था तथा कि राजकोषीय नीति से हम क्या समझते हैं। उसी के कंटिन्यू आज मैं राजकोषीय नीति के उद्देश्य के बारे में आपको बताऊंगा या राजकोषीय नीति के उद्देश्यों पर आज हम अध्ययन करेंगे। दुनिया में चाहे किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, अल्प विकसित, अर्धविकसित, विकासशील या विकसित अर्थव्यवस्था हो, इन सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीति को अपनाया जाता है। विकसित एवं विकासशील देशों की आर्थिक परिस्थितियों एवं प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए दोनों प्रकार के देशों द्वारा अपनाई जाने वाली राजकोषीय नीति के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। सन 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद राजकोषीय नीति का महत्व बढ़ा है। उस समय में प्रोफेसर जेम्स केन्ज ने राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था को इच्छित दिशा प्रदान करने का विचार प्रस्तुत किया। प्रोफेसर केन्ज का विचार था कि सार्वजनिक वित्त की क्रियाओं द्वारा प्रभावोत्पादक मांग को घटा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा दी जा सकती है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर अनेक देशों ने अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं निर्बाध संचालन करने के लिए प्रशुल्क नीति का सहारा लिया। यद्यपि प्रोफेसर केन्ज के विचार विकसित अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त थे, किंतु विकासशील देशों में भी अपनी अपूर्णताओं एवं जटिलताओं को दूर कर तीव्र विकास के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया गया। विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति विकास का एक महत्वपूर्ण टूल है। अतः विश्व में किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था है, उन सभी अर्थव्यवस्थाओं ने राजकोषीय नीति को अपनाया। अब मैं आगे राजकोषीय नीति की विभिन्न उद्देश्यों पर प्रकाश डालता हूँ।
सबसे राजकोषीय नीति के उद्देश्य में सबसे पहला फर्स्ट है आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने में सहायक। राजकोषीय नीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने में सहायक है। सेकंड है राजकोषीय नीति के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। अतः राजकोषीय नीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तन ला सकता है। थर्ड है आर्थिक प्रशासन को प्रभावशाली ढंग से संचालित करने में सहायक। राजकोषीय नीति आर्थिक प्रशासन या किसी भी देश का जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रभावी ढंग से करने में सहायता प्रदान करती है। फोर्थ है आर्थिक नियंत्रण में सहायक। आर्थिक नियंत्रण में सहायक। उसके नेक्स्ट है फिफ्थ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक। राजकोषीय नीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियंत्रण को मजबूत करने में भी सहायता प्रदान करती है और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त आय प्राप्त करना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आय के स्रोतों की आय के स्रोत कौन कौन से हैं और सरकार किन स्रोतों से अपनी आय प्राप्त करेगी या सरकार अपना जो राजकोष है उस राजकोष के लिए आय के स्रोत क्या होंगे। उसके नेक्स्ट है सातवां पॉइंट तीव्र आर्थिक विकास। राजकोषीय नीति का अगला उद्देश्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का तो तीव्र आर्थिक विकास है उसको वृद्धि करने में राजकोषीय नीति सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है साधनों का उचित आवंटन। उत्पादन के जो साधन हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं उन साधनों का उचित आवंटन करने में राजकोषीय नीति मदद करती है। नेक्स्ट है पूंजी का निर्माण करना। पूंजी का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूंजी निर्माण से ही आगे उत्पादन की जो क्रियाएं हैं वो सभी संचालित होती हैं। अतः पूंजी निर्माण में राजकोषीय नीति सहायता प्रदान करती है। उसके नेक्स्ट है मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण स्थापित करना। आज विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पूरे विश्व में मुद्रा प्रसार की समस्या बनी हुई है, तो मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करने में राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसके नेक्स्ट है संतुलित आर्थिक विकास में वृद्धि करना। उसके नेक्स्ट है निवेश की दर में वृद्धि करना। उसके नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। राजकोषीय नीति रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कि रोजगार के अवसर किस प्रकार से सर्जित होंगे और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगार जनसंख्या को रोजगार से किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए भी राजकोषीय नीति खूब अच्छा मदद कर। राजकोषीय नीति के द्वारा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष करों का सरलीकरण करना। उसके नेक्स्ट है बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन राष्ट्रीय जमा योजना लागू करना। उसके नेक्स्ट है
प्रशुल्क नीति लगाकर आयात को नियंत्रित करना। और उसके नेक्स्ट है संपत्ति के मूल्यांकन के नियमों में परिवर्तन करना। और लास्ट है हीनार्थ प्रबंधन की व्यवस्था करना। जिन जिन अर्थव्यवस्थाओं जिस प्रकार अर्थव्यवस्थाओं और देशों के द्वारा जहाँ घाटे की वित्त व्यवस्था और घाटे का बजट बनाया जाता है, तो उस घाटे के बजट या घाटे की वित्त व्यवस्था में हीनार्थ प्रबंधन के द्वारा धन का प्रबंध किया जाता है। इसमें राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इन सभी उद्देश्यों के द्वारा राजकोषीय नीति का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद।